Welcome back to the Places in News series for IR. I am your educator कुबेर सिंह एंड आज हम फटाफट मजेदार तरीके से डिस्कस करेंगे अबाउट द रीजन दैट ब्लैक सी क्यों न्यूज में था। कुछ फनी या इंटरेस्टिंग एक्रोनिम्स के जरिए याद रखेंगे ब्लैक सी के सराउंडिंग कंट्रीज को, ब्लैक सी के सराउंडिंग इंपॉर्टेंट वोलेटाइल मिलिट्री जोन्स को और ब्लैक सी के सराउंडिंग इंपॉर्टेंट पोर्ट्स को और ब्लैक सी से पर्टिनेंट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो कि आपको पता हो बिकॉज प्रीलिम्स आ रहा है। ऑलराइट, तो ब्लैक सी, हैव अ लुक एट द ब्लैक सी। ब्लैक सी के इर्द गिर्द कितने सारे देश आ रहे हैं। ब्लैक सी आप देख सकते हैं टर्की, बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, रशिया, ये जो कंट्रीज हैं ये इनकी जो कोस्ट लाइन है ओपन अप हो रही है टू द ब्लैक सी। ब्लैक सी जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध शुरू हुआ है तब से ब्लैक सी काफी न्यूज में बना हुआ है। इनफैक्ट आपको याद होगा दिसंबर 2022 की बात है दैट टर्की ने एक इंपॉर्टेंट डील मीडिएट करवाई थी रशिया यूक्रेन के बीच में, जिसमें यूएन और टर्की के इंटरलोक्यूटर्स और मीडिएटर्स थे। उस डील का नाम क्या था? ब्लैक सी ग्रेन डील। याद है? ब्लैक सी ग्रेन डील। ऑल्सो ब्लैक सी के ऊपर सबसे ज्यादा जो दबदबा है इन सब देशों में से, मैं बताऊंगा आपको कैसे याद रखेंगे ब्लैक सी के सराउंडिंग कौन से कंट्रीज हैं, लेकिन ब्लैक सी के ऊपर सबसे ज्यादा दबदबा अगर किसी देश का है तो वो है तुर्की का। तुर्की के पास दो इंपॉर्टेंट टर्किश स्ट्रेट्स हैं, जो कि दो इंपॉर्टेंट टर्किश स्ट्रेट्स हैं, डार्डनल्स एंड बॉस्फोरस। और ये दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स जो कि टर्की कंट्रोल करता है अंडर द मॉन्ट्रिक्स अकॉर्ड, वो टर्की का कंट्रोल ओवर द ब्लैक सी को और डोमिनेंट बनाते हैं। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि ब्लैक सी न्यूज में क्यों था 2024 में। पहला तो नेवल वॉरफेयर, रशिया यूक्रेन का युद्ध अभी तक खत्म नहीं हुआ। ब्लैक सी में हाइटेंड नेवल कॉन्फ्रंटेशंस हुए दोनों रशिया और यूक्रेन की नेवी के बीच में। हमने अनमैन्ड सरफेस वेसल्स को देखा जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके चलते अभी जो नेवल वॉरफेयर है रशिया यूक्रेन के बीच में वो भी बदलता जा रहा है। देन एक इंपॉर्टेंट नेटो की नेवल एक्सरसाइज, नेटो नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है पोसेडॉन। ये नेवल एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड इन द ब्लैक सी। आपको यह भी पता हो कि टर्की भी एक कंट्री है जो कि नेटो के अलायंस में शामिल है। तो बुल्गारियन, रोमानियन, टर्किश फोर्सेस, अमेरिकन फोर्सेस, नेटो फोर्सेस, इन सभी ने ब्लैक सी में एक इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट करी जिसका नाम है पोसेडॉन। अगेन दिस नेटो नेवल एक्सरसाइज हैपनिंग इन द ब्लैक सी is again a challenge to the Russian Navy. And then also in December 2024, just a couple of months back, दो Russian oil tankers Volgoneft 212 और Volgoneft 239 ये severely damage हुए थे during a storm in the Kerch Strait, जिसके कारण substantial oil spill हुआ था। Kerch Strait, अब यहां पे Kerch Strait को देखिए, ये आपका Kerch Strait है, इसको हम Kerch ब्रिज भी यहां पे कहते हैं। और आपको याद होगा ये ब्रिज यूक्रेन की आर्मी ने डिस्ट्रॉय किया था, 2022 की बात है। ये ब्रिज कनेक्ट करता है रशिया को विद द क्राइमियन पेनिनसुला। और ये जो कर्च स्ट्रेट है आप मैप में देख पा रहे हैं भाइयों बहनों कि सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी के बीच में एक इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी पॉइंट बनता है द कर्च स्ट्रेट। And one important reason that why Black Sea was in the news was because रोमानिया जैसे भी इसको बुलाना चाहते हो, ब्लैक सी के विद इन बहुत ज्यादा अबंडेंट गैस रिजर्व्स पाए जाते हैं। अभी यूरोप तरस रहा है, किसके लिए तरस रहा है? गैस रिजर्व्स के लिए तरस रहा है। तो रोमानिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में एक गैस फील्ड, एक नेपट्यून डीप ऑफशोर गैस फील्ड पाई गई है जो कि माना जा रहा है यूरोपियन यूनियन का लार्जेस्ट एवर गैस डिपॉजिट। और इस एंडेवर के जरिए रोमानिया अपनी एनर्जी प्रोडक्शन को बूस्ट करना चाहता है और अपनी डिपेंडेंसी फॉर गैस रिजर्व्स कम करना चाहता है ऑन रशिया। ये देखिए, ये है नेपट्यून डीप जो कि गैस फील्ड है विद इन द ब्लैक सी। यहां पे गैस रिजर्व्स पाए गए हैं जो कि रोमानिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का हिस्सा बनता है। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट भी है कॉन्स्टेंटा।
ये लार्जेस्ट पोर्ट है ब्लैक सी का, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, अंडरस्टैंड वन थिंग, फैक्ट्स एंड एनालिसिस, दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं अगर हमने प्रीलिम्स क्रैक करना है। कुछ चीजों को आप, कुछ क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे फैक्ट्स के आधार पे, और कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स निकालेंगे आप अपने कॉन्सेप्ट्स के एनालिसिस के हिसाब से। कुछ फैक्ट्स यहां पे हमको रट्टा लगाना बहुत जरूरी है। ब्लैक सी कनेक्ट करता है मेडिटेरेनियन सी को वाया द बॉस्फोरस स्ट्रेट एंड द सी ऑफ मार्मरा। ये देखिए, ये है आपका ब्लैक सी, ये है आपका मेडिटेरेनियन सी, यहां पे है आपका सी ऑफ मार्मरा, एंड देन आप देख सकते हैं यहां पे आपका बॉस्फोरस आ जाता है। तो कहां पे बॉस्फोरस आ जाता है आपका, यहां पे बॉस्फोरस आ जाता है। सो बॉस्फोरस स्ट्रेट, सी ऑफ मार्मरा, देन यहां पे आपका मेडिटेरेनियन सी, यहां पे एजियन सी है, और यहां पे आपका कौन सा स्ट्रेट आता है, डार्डेनल्स। मैं आपको फिर से मैप में दिखाता हूं, ये देखिए, ये है आपका ब्लैक सी, ठीक है। तो अगर हमने नॉर्थ से साउथ आना है तो पहले हम आएंगे ब्लैक सी से, ब्लैक सी, देन आएंगे हम बॉस्फोरस, बॉस्फोरस स्ट्रेट, ठीक, देन आएंगे हम सी ऑफ मार्मरा, देन आएंगे हम टुवर्ड्स डार्डेनल्स, डार्डेनल स्ट्रेट, देन आएंगे हम टुवर्ड्स एजियन सी, एंड देन फर्दर साउथ आपका मेडिटेरेनियन सी। मैं यहां पे पीछे हट जाता हूं, आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नॉर्थ से साउथ अगर हमने अरेंज करना हो तो ऐसे अरेंज करेंगे। देन अब यूनिक फीचर्स क्या है ब्लैक सी के, यहां पे अनॉक्सिक लेयर है, यानी कि लार्जेस्ट, ब्लैक सी हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑक्सीजन फ्री वाटर जोन्स इन द वर्ल्ड बिलो 150 मीटर डेप्थ, which makes the deep sea marine life in the Black Sea as a very rare concept. और at the depths of the Black Sea salinity levels higher हैं, लेकिन अगर हम surface of the Black Sea की बात करें तो अगर ये आपका Black Sea है तो यहां पे जितनी गहराई में आप जाएंगे डेप्थ में salinity levels ज्यादा है, लेकिन जो सरफेस एरिया है ब्लैक सी का यहां पे salinity levels कम है, याद रहेगा। ओके, देन अगर मैं आपको कहूं कि कौन से मेजर रिवर्स हैं, आपसे पूछूं कौन से मेजर रिवर्स हैं जो कि फ्लो करते हैं इनटू द ब्लैक सी, तो रिवर्स फ्लो करते हैं इनटू द ब्लैक सी, सर 4 रिवर हैं। तो यहां पे आप 4D रिवर से इसका नाम, इनके नाम याद रख सकते हैं। चारों रिवर्स के नाम डी से शुरू होते हैं, डैन्यूब, निस्टर, नाइपर एंड डॉन रिवर। तो निस्टर और नाइपर में डी साइलेंट होता है, ठीक है। डैन्यूब, नाइस्टर, नाइपर एंड डॉन रिवर, ठीक है। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, दादा डॉन, दादा डॉन, दादा डॉन, डैन्यूब, नाइस्टर, नाइपर एंड डॉन, ऐसे याद रख सकते हैं। 4D रिवर, दादा डॉन, जो आपको ठीक लगे याद रख सकते हैं। अंडरस्टैंड करें, एक बात को याद रखना है, चाहे वो अजीबोगरीब एक्रोनिम हो, फनी एक्रोनिम हो, जैसा भी एक्रोनिम हो, अगर आप बैठे यहां पे ये वीडियो देख रहे हैं, कहीं पे भी बैठे देख रहे हैं, आज के बाद अगर आपको कोई पूछे कि कौन से रिवर्स ब्लैक सी में फ्लो करते हैं तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। नाउ ट्रेड और इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस की बात करें, ब्लैक सी एक मेजर ट्रांजिट रूट है फॉर ऑयल, नेचुरल गैस एंड ग्रेन एक्सपोर्ट्स। तो कुछ पोर्ट्स हैं जैसे कि ओडेसा की बात करें जो कि यूक्रेन में है, नोवोरोसिक की बात करें जो कि रशिया में है, और कॉन्स्टेंटा की बात करें जो कि रोमानिया में है। कॉन्स्टेंटा लार्जेस्ट पोर्ट है ब्लैक सी का। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पोर्ट्स का नाम याद रख लो गुरु, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ग्लोबल ट्रेड में। और ब्लैक सी एक एनर्जी कॉरिडोर की तरह भी एक्ट करता है। कई सारे ऑफशोर गैस फील्ड्स हैं जो कि एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं बाय रोमानिया एंड ऑल्सो बाय टर्की टुवर्ड्स द यूरोप। अगर मेजर एनर्जी प्रोजेक्ट्स की बात करूं तो तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन है। अगर आप फ्यू मिनट सीरीज के वीडियो सीरीज में जाके इंपॉर्टेंट पाइपलाइन सप्लाइंग नेचुरल गैस फ्रॉम रशिया में जाके देखोगे तो ये मैंने इसके बारे डिटेल में पढ़ाया है, तुर्क स्ट्रीम पाइपलाइन के बारे। देन यू हैव द नेपच्यून डीप गैस प्रोजेक्ट जो कि रोमानिया के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में गैस फील्ड का ब्लॉक पाया गया है, वन ऑफ द ईयूज लार्जेस्ट न्यू गैस रिजर्व्स। तो ये ब्लैक सी के अंदर पाए गए हैं। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द पोर्ट्स सराउंडिंग द ब्लैक सी। यू हैव कॉन्स्टेंटा, वर्ना, बुर्गस,
देन यू हैव जोंगुल लद्दाख, यू हैव सामसुन, त्राबजुन, बातूमी, सोजी, बहुत सारे हैं, लेकिन अब इसको हम याद कैसे करें? देखो, पहले तो हम बात करेंगे कॉन्स्टेंटा की। कॉन्स्टेंटा कहां पे? रोमेनिया में। लार्जेस्ट पोर्ट है ब्लैक सी में, बहुत क्रूशियल हब है फॉर ट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेशन, जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप को कनेक्ट करता है विद एशिया एंड द मिडिल ईस्ट। देन ओडेसा यूक्रेन में है, बहुत इंपॉर्टेंट यूक्रेनियन पोर्ट है। ग्रेन डील की जब बात हुई थी, ब्लैक सी ग्रेन डील की बात हुई थी, तो इस पोर्ट की बात करी गई थी दैट ओडेसा पोर्ट से आगे जो वीट और राइस सप्लाईज थे वो नहीं जा पा रहे थे टू द ब्लैक सी, तो वो ओडेसा पोर्ट से आगे, क्योंकि ओडेसा पोर्ट पे रशियन नेवी ने अपना दबदबा बनाया था, तो ओडेसा पोर्ट यूक्रेन का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ब्लैक सी का एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है, और ओडेसा पोर्ट से आगे जो है आपके जो ग्रेन सप्लाईज हैं वो टुवर्ड्स ब्लैक सी एंड देन टुवर्ड्स द मेडिटेरेनियन एंड अफ्रीका सप्लाईज गए थे। नोवोरोसिस्क ये एक पोर्ट है, रशिया का प्राइमरी पोर्ट है। आपको ये बात तो पता ही होगी कि रशिया को बहुत प्यार है किसके साथ? वार्म वाटर पोर्ट्स के साथ। रशिया हैज अ लॉट ऑफ लव फॉर वार्म वाटर पोर्ट्स बिकॉज रशिया में मोस्टली जो पोर्ट्स हैं फ्रोजन है, और रशिया को वार्म वाटर पोर्ट्स की रिक्वायरमेंट है, वहां पे अपना इंफ्लुएंस बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है टू कंट्रोल इंपॉर्टेंट लेन्स ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और इसीलिए रशिया यूक्रेन की लड़ाई में सेवेस्टोपोल हो गया, ओडेसा हो गया, इन पोर्ट्स पे रशिया अपना काफी दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है। देन यू हैव वर्ना एंड बुर्गस, बुल्गारिया। ठीक है, बर्गर खा के गैस हो जाना, बुर्गास। ठीक है, चलो अगेन एक थोड़ा फनी वे है याद रखने का। वर्ना और बुर्गस ये बुल्गारिया में है, ये पोर्ट्स एसेंशियल हैं बुल्गारिया की ट्रेड एक्टिविटीज के लिए। देन तराबजुन और सामसन ये दो इंपॉर्टेंट टर्किश पोर्ट्स हैं। अब इसको याद कैसे करें? इंपॉर्टेंट पोर्ट्स इन द ब्लैक सी को आप याद कर सकते हैं कौन तरसा, विभुर। हमारे ऑफिस में एक लड़के का नाम है विभुर, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो विभुर आपको यहां पे याद किया जा रहा है। कौन तरसा, विभुर। तो वर्ना और बुर्गास का बना विभुर, तरसा यानी कि त्राबजुन और सामसुन का बना तरसा, और कौन यानी कि कौन है ना, तो कौन यानी कि CON, कॉन्स्टेंटा, ओडेसा और नोवोरोसिस्क। ठीक है, अगर आपको इसकी प्रोनाउंसिएशन सही तरीके से करनी आ रही है तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। कौन, तरसा, विभुर, तो ये इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है ब्लैक सी के। देन मिलिट्री जोन्स की बात करें ब्लैक सी में, तो एक तो है सेवास्टोपोल, कहां पे है? क्रिमियन पेनिनसुला में। दिस इज होम टू द इंपॉर्टेंट रशियन ब्लैक सी फ्लीट। सेवास्टोपोल में सिग्निफिकेंट एक नेवल प्रेजेंस है रशिया की, और अंडरस्कोर करता है रशिया के मिलिट्री डोमिनेंस, नेवल डोमिनेंस को इन दिस रीजन। देन अगेन नोवोरोसिस्क जो कि रशिया में है, अगेन कमर्शियल इंपॉर्टेंस एक तरफ, बट ये एक इंपॉर्टेंट मिलिट्री जोन भी बना हुआ है इस रशिया यूक्रेन वॉर में। देन कॉन्स्टेंटा जो कि रोमेनिया में है, कॉन्स्टेंटा अकोमोडेट कर रहा है नेटो अलाइज को, नेटो फैसिलिटीज को, बिकॉज रोमेनिया भी नेटो अलाई है, नेटो मेंबर है। वर्ना अगेन जो कि बुल्गारिया का है, ये पोर्ट सिटी अगेन मिलिट्री फैसिलिटीज होस्ट करता है, जो कि बुल्गारिया के रोल को रिफ्लेक्ट करता है विद द नेटो एंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द ब्लैक सी रीजन को भी आइडेंटिफाई करता है। नाउ लास्ट में जो कंट्रीज जो कि ब्लैक सी को सराउंड करती हैं वो कौन सी हैं? बुल्गारिया, जॉर्जिया, रोमानिया, रशिया, तुर्की एंड यूक्रेन। तो सीधा सा यहां पे एक बड़ा फेमस एक्रोनिम है, आपने कई बार वीडियोस में, शॉर्ट्स में भी देखा होगा, बर्गर टी। बर्गर टी, तो टी हो गया तुर्की, टी हो गया तुर्की, बी हो गया आपका बुल्गारिया, देन यू से आपका यूक्रेन, आर से रशिया, ठीक है, आर से रशिया, देन जी से जॉर्जिया, चलो ई से तो कोई है नहीं, देन आर से बर्गर में, लेकिन हमने यहां पे आर में एक और डाल दिया, आर रोमानिया। ठीक है, तो बर्गर टी, बुल्गारिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ई से कोई कंट्री नहीं है लेकिन ई हमने डाल दिया, आर से अगेन रोमानिया, और टी से आ गया आपका तुर्की। तो 1 2 3 4 5 6 और 7 कंट्रीज हैं जो कि ब्लैक सी को सराउंड करती हैं। अब इस वीडियो के बाद ब्लैक सी से जुड़ी कोई भी बात आपकी गलत नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। ओके, सो दोस्तों, क्रैश कोर्स, IR का कंप्लीट क्रैश कोर्स, पिछले 2 साल के कंप्लीट करंट अफेयर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, मैप्स, कॉन्फ्लिक्ट्स इन न्यूज, ये 11 मार्च से शुरू होने वाला है।
तो यदि आप इस कोर्स में जुड़ना चाहते हैं, इच्छुक हैं, विद इन 20 आवर्स, कोशिश करूंगा 15 घंटों में, मतलब ये नहीं कि एक ही दिन में 15 घंटे होंगे, स्प्रेड अक्रॉस वीक और 10 डेज, 15 घंटों में हमारी कोशिश रहेगी इस कंप्लीट आईआर के क्रैश कोर्स को खत्म करने की। ये हमारा कूपन कोड है प्री 2025। अगर आप केवल आईआर का क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं, आज ही इनरोल करें। 1800 890 3043 हमारा टोल फ्री नंबर है। आई विल सी यू वेरी सून। थैंक यू सो मच।